ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 511 और 511 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। अन्यथा पुनः चेतन कारणवादः आक्षिप्यते। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है इतर व्यपदेशाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है वेदांत समन्वय अर्थात ब्रह्म समन्वय। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि हे सिद्धांती, आपने जो पूर्व में ब्रह्म में सबका समन्वय है इस बात को बताया वह ठीक नहीं है। जगत के जन्मादि के लिए कारण, जगत के उत्पत्ति आदि के लिए कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। क्यों? तो उसने युक्ति दी है कि यदि ब्रह्म को जगत के प्रति कारण मानेंगे और जीव ब्रह्म का तो आप अभेद है, तो जगत के प्रति कारण ब्रह्म है अर्थात जीव है, क्योंकि जीव ब्रह्म का अभेद है। और जीव यदि कारण है तो वह जीव अर्थात ब्रह्म ही जगत को उत्पन्न करेगा। तो ऐसा क्यों उत्पन्न करेगा कि जो अपने लिए हितकारक न हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हित का अकरण और अहित का करण करता नहीं है। अर्थात कोई भी अहित की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है और हित का प्राप्ति न हो इसलिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, अपितु हित के लिए ही सभी लोग चिंता करते हैं और अहित के निवृत्ति के लिए ही चिंता करते हैं। और ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और उसको जगत के प्रति कारण मानेंगे तो वह ब्रह्म अर्थात जीव क्यों अपने लिए हित को नहीं करेगा और अहित को करेगा, जबकि उत्पन्न हुआ जगत जीव के लिए हित के लिए नहीं है, अहित के लिए है। और ऐसे जगत को उत्पन्न नहीं करेगा और उत्पन्न तो हुआ है, इसका मतलब इस जगत के प्रति कारण जीव नहीं है अर्थात ब्रह्म नहीं है। और ही कोई कारण मानना चाहिए। और अन्य किसी को कारण मानेंगे तो जो आपने वेदांत समन्वय बताया, ब्रह्म समन्वय बताया, ब्रह्म को ही जगत आदि के प्रति कारण बताया, वह सब बात ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो क्या कहना है पूर्व पक्षी का, उस बात को बताने के लिए यह 21 नंबर का सूत्र प्रवृत्त हुआ है। अर्थात यह सूत्र पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात इस सूत्र के माध्यम से बोल रहा है। वही भगवान भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि अन्यथा, अन्यथा शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर प्रकारांतरेण पुनः चेतन कारणवाद आक्षिप्यते। चेतन कारणवाद अर्थात चेतन ही ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है, यह जो सिद्धांतियों का कहना है उसके ऊपर पूर्व पक्षी पुनः अन्य प्रकार से आक्षेप कर रहा है। अर्थात पूर्व पक्षी निराकरण करने का प्रयास करता है कि जगत के प्रति चेतन कारण नहीं है। तो कैसे, वो एक एक बात को बोल रहा है, आगे देखिए। चेतनात् ही जगत प्रक्रियायाम आश्रियमाणायाम हिताकरणादयः दोषाः प्रसज्जन्ते। ठीक, देखो भाई, चेतनात् ही जगत प्रक्रियायाम आश्रियमाणायाम, जगत प्रक्रियायाम, प्रक्रिया, प्रक्रिया शब्द का अर्थ यहाँ पर है सृष्टि उत्पत्ति, ये बात है। तो चेतना, चेतन परमात्मा से ही जगत की प्रक्रिया अर्थात जगत की सृष्टि, जगत की उत्पत्ति मानेंगे। इस प्रकार का आश्रय करेंगे कि यह जगत चेतन परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार का यदि मानते हैं तो, इस प्रकार का आश्रय करते हैं तो क्या होगा?
तो उस ब्रह्म में, परमात्मा में, चेतन में हित अकरणादय दोषा प्रसज्यन्ते, हित का न करना इत्यादि दोषों की प्राप्ति होगी, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। हिताकरणादय दोषा प्रसज्यन्ते। तब उसको पूछेंगे कुतः, कैसा ब्रह्म में हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति होगी? यदि चेतन को, ब्रह्म को जगत के प्रति कारण मानते हैं, तो उस चेतन ब्रह्म में हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति होगी, ये जो तुम पूर्व पक्षी बोल रहे हो वो कैसे, जरा बताओ, स्पष्ट करो। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सूत्र के पदों के माध्यम से। तो प्रतीक है इतर व्यपदेशात। तो इतर व्यपदेश के कारण वो दोषों की प्राप्ति होती है। किंतु इतर का व्यपदेश मतलब क्या, तो इसकी व्याख्या कर रहे आगे। तो इतरस्य व्यपदेशः इतर व्यपदेश, तस्मात् इतर व्यपदेशात्। इतरस्य नाम कस्य, तब इतरस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं इतरस्य अर्थात शारीरस्य। इतरस्य इस शब्द के दो अर्थ करने हैं, एक अर्थ करना है जीव परक, एक अर्थ करना है ब्रह्म परक। तो जीव परक अर्थ समझकर पहला वाक्य है इतरस्य, इसका अर्थ कर दिया शारीरस्य अर्थात जीवस्य। शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति। कैसा पढ़ेंगे, तो इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं श्रुति व्यपदिशति। इतर अर्थात जीव को ब्रह्म के रूप में श्रुति व्यपदेश करती है, निर्देश करती है। अर्थात श्रुति जीव को ब्रह्म रूप है ऐसा बताती है, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद बताती है श्रुति। ये बात कौन श्रुति है, वो कि जो श्रुति जीव का ब्रह्म रूप से व्यपदेश कर रही है, तो श्रुति को दे रहे आगे। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति प्रतिबोधनात्। तो स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो, छांदोग्य उपनिषद 6-8-7। श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो, स आत्मा, जिसका अभी तक प्रतिपादन किया उपनिषद में, वह आत्मा है। और तत्त्वम असि, वही आत्मा, वही ब्रह्म तुम हो। अर्थात यहाँ पर जीव का ब्रह्म के रूप में श्रुति ने व्यपदेश किया है, प्रबोधन किया है, निरूपण किया है। वही कर है इति प्रतिबोधनात्, इस प्रकार का बोध श्रुति करा रही है। एक अर्थ हो गया इतर व्यपदेशात् शब्द का। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं यद्वा, क्या इतरस्य च ब्रह्मणः। तो अब इतरस्य इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मण, अर्थात ब्रह्म का जीव के रूप में व्यपदेश करती है श्रुति, और जीव का ब्रह्म के रूप में व्यपदेश निर्देश करती है श्रुति। ये बात, तो ये जो पंक्ति है यद्वा के आगे इतरस्य च इत्यादि, तो इतरस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। इतर शब्द इतर शब्द जीव विषय इति व्याख्याय जीव विषय इति व्याख्याय परमात्म विषय इति परमात्म विषय इति व्याख्यांतरम आह। व्याख्यांतरम आह इतरस्य च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। इतर शब्द जीव विषय इति व्याख्याय। इतर शब्द का अर्थ जीव परक करके कर लिया पहले वाक्य में, जीव विषय व्याख्या, उसकी व्याख्यान करके अब परमात्मा विषय, इतर शब्द अब परमात्मा विषयक है, इस प्रकार की अन्य व्याख्या कर रहे हैं यद्वा इतरस्य च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, यद्वा मतलब अथवा,
इतरस्य, इतरस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं अब ब्रह्मण, शारीरात्मत्वम व्यपदिशति, शारीरात्मत्वम शारीर जीव, शारीरात्मत्वम जीवात्म रूप से व्यपदिशति, व्यपदिशति का कर्ता कौन है? श्रुति ही व्यपदिशति, श्रुति व्यपदेश कर रही है, निर्देश कर रही है, उल्लेख कर रही है, प्रबोधन कर रही है श्रुति। किस बात का? कि ब्रह्म शारीर रूप है, जीव रूप है, इस बात का। कौन श्रुति है वो श्रुति भी दे रहे आगे। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तैत्तरीय उपनिषद 2:6 इति स्रष्टुः एव अविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्। ठीक है, देखो भाई, तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा इस जगत को, शरीरादि संगात को उत्पन्न करके, तदेव अनुप्राविशत उसी शरीरादि संगत में उस परमात्मा ने प्रवेश कर लिया। पहले उत्पन्न किया, अनु उसके पश्चात उसमें प्रवेश कर लिया। अर्थात इन शरीरों में प्रविष्ट हुआ कौन है? वो परमात्मा ही है, कि जिसको हम शरीर में प्रविष्ट हुआ को जीव कहते हैं। अर्थात जीव के रूप में परमात्मा ने ही प्रवेश कर लिया है। अर्थात वो ब्रह्म ही जीव रूप है, जीव ही ब्रह्म रूप है। दोनों बातों की सिद्धि हुई। तात्पर्य जीव ब्रह्म का भेद नहीं है, दोनों का अभेद है, ये बात सिद्धि हो जाती है। और ये बात सिद्धि किस लिए कर रहे हैं? कि पूर्व पक्षी इस बात को बताना चाहता है, और पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इस प्रकार जीव का ब्रह्म रूप से और ब्रह्म का जीव रूप से निर्देश होने के कारण, हे सिद्धांती, तुम जो बोलते हो कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, तो ब्रह्म कारण कहने से जीव कारण हुआ, क्योंकि जीव ब्रह्म का अभेद है। ये बात सिद्ध हो जाती है। और ये बात यदि सिद्ध हो जाती है तब उस ब्रह्म में दोष आ जाते हैं। कौन से? हित अकरणादि ये दोष, जबकि वो दोष कहना उचित नहीं है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण न मानना ही ठीक है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो पंक्ति देखिए, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति, इस श्रुति के द्वारा क्या कहा गया? तो कह रहे आगे, स्रष्टुः अर्थात उत्पन्न करता ही, कैसा? वो अविकृतस्य ब्रह्मण, ये ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है किंतु स्वयं विकृत न होकर, अविकृत रहकर, विकार को प्राप्त न होकर। जैसे दूध से दही बनता है, किंतु दूध से दही ऐसा नहीं बनता है कि दूध अविकार अवस्था में ही रहे और दही बने, ऐसी बात नहीं है। जब दूध का दही बनता है तो विकार को प्राप्त होता है, किंतु यहां पर ऐसा नहीं है। ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, किंतु उत्पन्न करने वाला ब्रह्म जीव का त्यों अविकारी ही रहता है, उसमें विकार नहीं होता। जिस प्रकार से कि रज्जु सर्प के प्रति उपादान कारण है, किंतु रज्जु से उत्पन्न हुआ सर्प, तो रज्जु सर्प को उत्पन्न कर रही है, किंतु स्वयं विकृत होती है, ये बात नहीं। स्वयं अविकृत रह कर रही वह रज्जु सर्प को उत्पन्न करती है। इस प्रकार अविकृत रह कर रही ब्रह्म इस जगत को उत्पन्न करता है। ठीक, पंक्ति देखिए, इति स्रष्टुः एव, स्रष्टा जो अविकृत ब्रह्मण, विकार रहित ब्रह्म का ही कार्यानुप्रवेशेण, कार्य शरीर इंद्रियादिकों का संगात, उसमें अनुप्रवेश के माध्यम से शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्, ब्रह्मणः शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्, ब्रह्म का शारीर मतलब जीव, जीवात्म के रूप में क्या प्रदर्शन किया है? किसने? श्रुति ने। स्रष्टु एव विकृतस्य ब्रह्मण कार्यानुप्रवेशेन शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्। ठीक, और श्रुति दे रहे हैं, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, छांदोग्य 6:3-2। ठीक है, तो देखो भाई, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के रूप से, अनुप्रवेश प्रवेश करके मैं नाम और रूप को स्पष्ट करता हूं, व्याकृत करता हूं। व्याकरवाणी इति च, यह श्रुति भी क्या कर रहे हैं? परा देवता जीवम
आत्मशब्देन व्यपदिशन्ति न ब्रह्मण भिन्न शारीर इति दर्शयति। ठीक, तो व्यपदिशन्ति के बाद में थोड़ा सा अन्वय देखिए। व्यपदिशन्ति के बाद पढ़ेंगे शारीर, दो शब्द छोड़कर आ गया है, शारीर पीछे, ब्रह्मण भिन्न पीछे, न आगे, इति दर्शयति। अर्थ देखो भाई, इति च मतलब यह श्रुति भी परादेवता जीवम आत्म शब्देन, है कि नहीं? तो पर देवता जो है जीव, उस जीव का आत्म शब्देन, पर देवता परमात्मा का जीवम जीव के रूप में व्यपदेश किया है, आत्म शब्द का उल्लेख करके। ठीक है, तो वही आया ना, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव रूप आत्मा के माध्यम से इसमें प्रवेश करके मैं, तो ब्रह्म ही बोल रहा, ब्रह्मा ने इस प्रवेश किया और जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप से मैं व्याकृत करूं, इस प्रकार। इति च परादेवता जीवम, पर देवता जो जीव को आत्म शब्देन व्यपदिशन्ति, आत्म शब्द के द्वारा व्यपदेश करती हुई श्रुति, निर्देश करती हुई श्रुति क्या कर रही है? ब्रह्मण भिन्न, व्यपदेश करती हुई श्रुति शारीर, शारीर जीव, ब्रह्मण भिन्न न, यह जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इति दर्शयति, इस बात को दिखा रही है। दर्शयति, दर्शयति का करता श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। श्रुति किम दर्शयति? शारीर ब्रह्मण भिन्न न इति दर्शयति, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इस बात को श्रुति दिखाती है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो इतर व्यपदेशात इस पद की व्याख्या हुई, किंतु इस पद की व्याख्या जो दो तरह से की गई है, दो तरह से मतलब जीव का ब्रह्म रूप से व्यपदेश और ब्रह्म का जीव रूप से व्यपदेश, ये जो बात बताई गई है, अर्थात श्रुति सिद्ध हुआ जीव ब्रह्म का अभेद, इससे क्या फलित निकलता है? अर्थात इस प्रकार का अभेद बताकर पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है वो आगे के पंक्ति में दे रहे हैं, तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। किंतु तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर, जीव ब्रह्मणो हो, जीव ब्रह्मणो हो अभेदे श्रुति सिद्धे, अभेदे श्रुति सिद्धे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक, चलो, तो जीव ब्रह्मण हो अभेदे श्रुति सिद्धे, जीव और ब्रह्म का अभेद श्रुति सिद्ध है, तो उससे फलित क्या, क्या फलित है, क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? वो कह रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तस्मात् यद ब्रह्मणः सृष्टुत्वं तत् शारीरस्य एव इति, ये सिद्ध करना है पूर्व पक्षी को। तो थोड़ा सा अन्वय, तस्मात् ब्रह्मणः पीछे, यद सृष्टुत्वं आगे सरल, तत् शारीरस्य एव इति। ठीक, तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, जीव ब्रह्मणो अभेदात्, तस्मात् शब्द का अर्थ जीव ब्रह्मणो अभेदात्। ठीक, जीव और ब्रह्म का अभेद होने से क्या जी?
तो ब्रह्मण यद सृष्टुत्व, ब्रह्म में जो सृष्टुत्व है, जगत का उत्पन्न कर्तृत्व है, तत् शारीर से वह जीव का ही है, क्योंकि जीव ब्रह्म का अभेद है। शारीर से एव इति, फिर क्या होगा ऐसा होने से? तब कह रहे आगे, अतः सह स्वतंत्र कर्ता सन हितम एव आत्मनः सौमनस्य करम कुर्यात् न अहितम जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम। पूर्ण विराम। थोड़ा सा अन्वय करते हैं शब्दों का। शुरू के 2-3 शब्द सरल है। अतः सह स्वतंत्र कर्ता सन, यहां तक। फिर आगे एक शब्द छोड़कर, 2 शब्द छोड़कर, आत्मनः नहीं, एक सन के बाद 2-3 शब्द छोड़कर, सौमनस्य करम, पीछे आत्मनः और पीछे हितम एव, आगे कुर्यात्, फिर और आगे थोड़ा कुर्यात्, 2 शब्द छोड़कर, जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम, उसके पीछे अहितम, उसके पीछे न। ठीक, कुर्यात की अनुवृत्ति पुनः रहेंगे। अर्थ देखो भाई, अतः सह स्वतंत्र कर्ता सन, सह हाँ ब्रह्मा भिन्न जीव अर्थात शारीर, सह का अर्थ ब्रह्म से अभिन्न इस प्रकार का जो जीव, क्योंकि ब्रह्म ही करता है अर्थात जीव करता है और वो स्वतंत्र है ब्रह्म। अतः सह स्वतंत्र कर्ता सन, स्वतंत्र कर्ता होता हुआ क्या करेगा? तो कह रहे सौमनस्य करम आत्मनः हितम एव कुर्यात्, क्योंकि कोई भी जगत में किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति यदि स्वतंत्र है और बुद्धिमान है तो वह अपने लिए हित का ही करता है, अहित का कोई करता नहीं है। अतः यह भी ब्रह्माभिन्न जीव भी यदि जगत के प्रति करता है और वो स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है परमात्मा, तब वह तो किस प्रकार का हित करे? तो कह रहे सौमनस्य करम आत्मनः हितम एव कुर्यात्। सौमनस्य करम मतलब क्या? सौमनस्य करम शब्द का अर्थ लिखिए मनोनुकूलम, मनोनुकूलम मतलब अपने मन के लिए अनुकूल, अपने मन के लिए सुख कारक, इस प्रकार का ही आत्मनः अपने लिए हितम एव कुर्यात्, हित का ही करेगा। और क्या नहीं करेगा? तो कह रहे आगे जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम, है कि नहीं? अहितम न कुर्यात्। जन्म मरण जरा, जरा बुढ़ापा, रोग इत्यादि जो अनेक अनर्थों का जाल, अनेक अनर्थों का जाल मतलब अनेक अनर्थों का समूह, जाल समूह, ये अहित है, इसको न कुर्यात् नहीं करेगा। जबकि हर एक व्यक्ति में ये सब धर्म दिखाई देते हैं, सब लोग का जन्म और मरण। कोई चाहता है क्या मैं मर जाऊं? कोई भी मरना नहीं चाहता है। मरना यह शब्द भी सहा नहीं जाता है लोगों से। किसी को कह देंगे ना आप जा मर उधर जाओ, तो वो बहुत अंदर से दुखी हो जाता है कि नहीं? गाली भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सहा नहीं जाता है मरण यह शब्द। तो मरण जरा, कोई चाहता है कि हम बूढ़ा हो जाए? कोई भी नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं क्या मैं ऐसा ही जवान रहूं, 25-30 साल का, इससे आगे न बढ़ूं, ऐसा ही सब लोग चाहते हैं। किंतु चाहते हुए भी जरा आ जाती है। रोग को कोई चाहता नहीं है, तो भी रोग आदि का आ जाते हैं।
इस प्रकार अनेक अनर्थ जाल रूप जो अहित है उसको न करता। कौन? यदि जगत के प्रति वह जीव ही ब्रह्म ही कारण होता तो इस प्रकार का न करता। जबकि इस प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है अर्थात उसको जगत के प्रति कारण मानना उचित नहीं। और जगत के प्रति कारण नहीं मानेंगे ब्रह्म को, तब तुम्हारा ब्रह्म समन्वय बिगड़ गया, बाधित हो गया। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, चलिए भाई। अब क्यों ब्रह्म अर्थात जीव अपने लिए हित का ही करेगा, अहित का नहीं करेगा, उसके लिए व्यवहार का नियम बता रहे हैं आगे के पंक्ति में। न ही कश्चित अपरतंत्र बंधनागारम आत्मनः कृत्वा अनुप्रविशति। पूर्ण विराम। शब्दों का थोड़ा अन्वय। ही एक शब्द छोड़कर आगे अपरतंत्र, पीछे कश्चित, आगे आत्मनः, उसके पीछे बंधनागारम, आगे कृत्वा, शुरू का न, अंतिम में अनुप्रविशति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ही क्योंकि, यतो ही, कारण की, लेकिन पीछे जो बात बताई ना, क्या हित का हित ही करेगा, अहित नहीं करेगा। क्यों? तो नियम बता रहे सिद्धांत। ही क्योंकि अपरतंत्र कश्चित, दो शब्द है, परतंत्र अपरतंत्र। परतंत्र मतलब किसी के अधीन होकर काम करना, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसको कहते परतंत्र। और अपरतंत्र मतलब स्वतंत्र, अपने मन से कर सके, इसको कहते अपरतंत्रता स्वतंत्र। यदि कोई भी व्यक्ति अपरतंत्र अर्थात स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है और बुद्धिमान भी है, तो अपरतंत्र कश्चित कोई भी आत्मनः बंधनागारम कृत्वा, अपने लिए बंधनागारम, बंधनागारम का अर्थ है बंधन गृहम, जेल। अपने लिए जेल बना दिया किसी ने और पूछा भाई ये किस लिए बनाया? नहीं, मेरे लिए बनाया। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो आत्मन बंधनागारम कृत्वा, अपने लिए बंधन गृह बनाकर न अनुप्रविशति, उसमें प्रवेश नहीं करता है। अर्थात अपने लिए अहित कोई नहीं करता है, हित ही करता है। ये बात है। फिर ब्रह्म यदि, जीव यदि जगत के प्रति कारण है, तो क्यों अपने लिए वो हित न करके अहित करेगा? नहीं कर सकता ना, ये बात। हाँ, यदि परतंत्र होता, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी मालिक के अधीन है, परतंत्र है, और उसको मजबूरी से कह दिया कि जाओ ये काम करो, और मन को जज भी नहीं रहा है, तो भी उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो परतंत्र है। उस प्रकार यहां पर ब्रह्म परतंत्र है, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि आप सिद्धांती लोग ब्रह्म को स्वतंत्र कर्ता मानते हो, परतंत्र होकर नहीं मानते हो, ये बात है। और दूसरी बात, समझ लीजिए कोई अल्पज्ञ हो, मूढ़ हो, तो हो सकता है अपने लिए अनर्थ भी कर ले। समझ लीजिए कोई बालक बैठा हुआ है और उसको कुछ भी पता नहीं है जगत का, दुनिया का, और कोई सर्प खेलते हुए उसके पास आ गया, तो सर्प को भी पकड़ने का प्रयास करेगा, और उस हाथ में आ गया तो मुंह में भी डालने का प्रयास करेगा। कौन? बालक। क्यों? परतंत्र ऐसी बात नहीं, वो तो उसको जानता भी नहीं परतंत्र स्वतंत्र क्या चीज है, किंतु क्या है, वो मूढ़ है, इसलिए अनर्थ कर सकता है। उस प्रकार ब्रह्म अर्थात जीव, ब्रह्म कोई मूढ़ मानते हो आप लोग उसको नहीं, अपितु उसको क्या कहते हो आप? सर्वज्ञ है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है, और वो जगत का यदि करता है तो अपने लिए हित का न करके अहित का क्यों करेगा? ये बात कह रहा है पूर्व पक्षी। अपरतंत्र कश्चित आत्मन, अपने लिए बंधनागारम, बंधन गृह को बनाकर न अनुप्रवेशित, कोई उसमें प्रवेश करता नहीं है, ये बात। और आगे, न च स्वयं अत्यंत निर्मल सन अत्यंत मलिनम देहम आत्मत्वेन उपेयात। और दोष दे रहे पूर्व पक्षी, न च इत्यादि पंक्ति से। तो न च इत्यादि पंक्ति के द्वारा
कौन बात बताई जा रही है? तो न के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, आदि पदोक्तम, आदि पदोक्तम भ्रांत्यादिकम आपादयति, भ्रांत्यादिकम आपादयति न च इति। ठीक, देखो भाई, तो मूल सूत्र में हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ये जो बताया है, जिसकी व्याख्या अभी तक की, तो हिताकरणादि आदि पद आया है, तो आदि पद से और क्या लिया जा सकता है उस बात को बताया जा रहा है। अब तो क्या, तो कह रहे हैं आदि पदोक्तम, सूत्र में आया हुआ जो आदि पद है उसके द्वारा जो कहना चाहते भगवान सूत्रकार, उसको करे आदि पदोक्तम भ्रांत्यादिकम आपादयति, और जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मान रहे हैं और वह ब्रह्म अपना हित को न करके अहित को ही कर रहा है, ऐसा मानेंगे तो उस ब्रह्म में भ्रांत्यादिक भी प्राप्त हो जाएंगे, उसको भ्रम हुआ है ये दोष भी आ जाएगा, जबकि इस प्रकार का दोष ब्रह्म में मानना उचित नहीं है। तो वही कह रहे हैं न च स्वयं अत्यंत निर्मल सन, ब्रह्म स्वयं कैसा है? अत्यंत निर्मल है, मल रहित है, और ऐसा होता हुआ भी ब्रह्म परमात्मा अत्यंत मलिनम देहम, और देह कैसा है? अत्यंत मलिन है। देखो भाई, दोनों तरफ अत्यंत विशेषण लगाया है, परमात्मा और देह, इसमें बहुत वैषम्य है। परमात्मा कैसा है? अत्यंत निर्मल, शुद्ध है, मल रहित है, और देह अत्यंत मलित है, मलिन है। इस देह में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। जो 7 धातु भरे हुए हैं इस शरीर में, रक्त, मांस, मज्जा आदि आदि करके, वो सब के सब मलिन है, अत्यंत घृणित है। ऊपर से कवर लगाया हुआ है चमड़ा, इसलिए ठीक है। ऊपर का चमड़ा हटाया जाए और उस सभी धातुओं को अलग अलग करके रख दे और उसके ऊपर उसको देखे तो देखने का भी मन नहीं करेगा, इतना ये मलिन देह है। फिर वो ब्रह्म परमात्मा अत्यंत शुद्ध होता हुआ ऐसे मलिन देह का ग्रहण क्यों करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म को जगत के प्रति कारण नहीं मानना चाहिए, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। ठीक है, स्वयं अत्यंत निर्मल सन अत्यंत मलिनम देहम, अत्यंत मलिन ऐसे देह को आत्मत्वेन, आत्मा के रूप में, अपना रूप में, स्वकीय रूप में कि अपना है या मेरा है, क्योंकि सब लोग देह को लेकर ही तो मैं बोल रहे हैं। आत्मत्वेन न उपेयात, वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय इधर है, न उपेयात, ग्रहण नहीं करेगा। और जबकि ग्रहण किया है, जबकि देह आदि विद्यमान है, अर्थात किसी जबरदस्ती से हम लोगों को देह मिला है, हमने स्वयं ही इस देहादि को जगत को उत्पन्न किया और उसमें अनुप्रवेश किया, ब्रह्म ने अनुप्रवेश किया, ये कहना ठीक नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। आगे चलिए, कृतम अपि कथंचित यद दुःखकरम तद इच्छया जह्यात्, ये बात है। तो थोड़ा सा अन्वय, कथंचित यद दुःखकरम, पीछे कृतम अपि, आगे तद इच्छया जह्यात्। ठीक है, तो कृतम अपि इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं उदाहरण, लीलया परस्य आत्मनः जगत्कर्तृत्वम् इति आशंक्य आह।
इति आशंक्य आह कृतम इति। ठीक है, तो ऊपर अभी तक जो बताया इस प्रकार का जगत को उत्पन्न ब्रह्म कर ही नहीं सकता। कोई कहेगा कि नहीं नहीं, उस परमात्मा ने लीला से जगत को उत्पन्न किया है, तो लीलया परस्य आत्मन जगत कर्तृत्व, परमात्मा में जगत कर्तृत्व है लीला से। ऐसा यदि कोई कहता है तब कह रहा है वो पूर्व पक्ष ठीक है, लीला से कर लिया है कोई बात नहीं, है कि नहीं। तो भी ये दुख कर ऐसा जब समझ में आ गया तब अपनी इच्छा से उस जगत को पुनः छोड़ देना चाहिए, जबकि छोड़ नहीं रहा है। इससे भी मालूम पड़ता है कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं है। वही कह रहे कथनचित किसी प्रकार से लीला आदि से यद दुख करम कृतम अपि, यद जो दुख कर है, दुख देने वाला है, ये शरीर आदि जगत है कि नहीं, वो बना दिया लीला से, कृतम अपि तद उस जगत को, दुख कर जगत को इच्छया अपनी इच्छा से जया त्याग कर दे। जब समझ में आ गया कि अरे रे ये तो गड़बड़ हो गई, करने लेके गए थे सुख के लिए, ये तो दुख के लिए बन गया, तब तो अपनी इच्छा से छोड़ देना चाहिए। किंतु छोड़ रहा है क्या? कोई भी नहीं छोड़ रहा है कि नहीं, ये बात। तद इच्छया जय्यात, और सुख करम च उपाददित, और सुख कर ऐसे किसी चीज को ग्रहण करे और दुख जगत को छोड़ दे, किंतु ऐसा तो हो नहीं रहा है। छोड़ना चाहता है तो भी छूट नहीं रहा है। इसका मतलब न ये जगत को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है, न पालन करने वाला है, न संहार करने वाला है। ब्रह्म नहीं है, और ही दूसरा कोई हो सकता है किंतु ब्रह्म नहीं। अर्थात ब्रह्म को ही आपने जो बताया उत्पन्न आदि करने वाला ब्रह्म है, ये तुम्हारा सिद्धांतियों का कहना ठीक नहीं, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। सुख कर्म च उपाददित, ये बात और दोष दे रहा है क्या कि पूर्व पक्षी बोलना चाह रहा है, समझ लीजिए ब्रह्म रूप जीव ने ही इस जगत को बनाया, तो उसको स्मरण भी होना चाहिए क्या कि मैंने इस जगत को बनाया करके, किंतु उसको स्मरण नहीं हो रहा है। कोई भी नहीं कहता कि मैंने इस जगत को बनाया। इससे भी सिद्ध होता है कि जगत के प्रति कारण वो जीव रूप ब्रह्म नहीं है। वही कह रहे आगे, स्मरेत च मया इदम जगत बिंबम विचित्रम विरचितम इति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। च मया इदम, एक शब्द छोड़कर आगे, विचित्रम पीछे, जगत बिंबम आगे, विरचितम इति, फिर शुरू में स्मरेत। ठीक है, देखो भाई, च और मया इदम, मेरे द्वारा यह, विचित्र जगत बिंबम, बिंबम शब्द का अर्थ लिखिए कार्यम, जगत बिंबम मतलब जगत रूप कार्य। और कैसा है वो, उसका विशेषण, जगत बिंबम का विशेषण क्या है? विचित्रम, जगत रूप कार्य का विशेषण है विचित्र। विचित्र मतलब चित्र विचित्र, भिन्न भिन्न रूप से ये जगत, घट पट मठ शरीर, शरीरों में अनेक प्रकार, मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, पक्षियों का शरीर, अनेक रूप से बना दिया है कि नहीं। देखो भाई, तो मया इदम, मेरे द्वारा यह विचित्र जगत रूप कार्य विरचितम, विशेषेण रचितम, विशेष रूप से रचित है, बनाया गया है, इति स्मरेत, इस प्रकार का स्मरण भी होवे। किंतु किसी को स्मरण नहीं होता है। कोई कहता है कि मैंने इस जगत को बनाया करके, कोई भी नहीं कहता है कि नहीं, ये बात है। और यदि वो करता रहता तो उसको स्मरण होता, क्योंकि व्यवहार में ये बात होती है। कोई यदि किसी कार्य को कर रहा है उसको जरूर स्पष्ट रूप से स्मरण होता है कि मैंने ये काम किया। उस प्रकार यहाँ पर स्मरण होना चाहिए, किंतु स्मरण किसी को नहीं हो रहा है। अर्थात उस जगत के प्रति ब्रह्म को अर्थात जीव को कारण मानना उचित नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। वो नियम बता रहा है व्यवहार का आगे की पंक्ति में, सर्वो ही लोकः स्पष्टम कार्यम कृत्वा स्मरति मया इदम कृतम इति। ठीक है,
थोड़ा अन्वय। ही पीछे सर्वः, आगे लोकः, ही सर्वः लोकः, एक शब्द छोड़ आगे कार्यं कृत्वा, एक शब्द छोड़ आगे मया इदं कृतम इति, पीछे स्पष्टम, आगे स्मरति। ठीक है, देखो भाई, ही क्योंकि ये तो ही सर्वः लोकः, सभी लोग, कार्यम कृत्वा, व्यवहार का कोई भी कार्य करता है और करके, कार्य करके, जैसे किसी ने मकान बना दिया तब उसको हमेशा जिंदगी भर याद रहता है, और कोई पूछता है बाद में, अरे भाई ये इतना सुंदर बढ़िया मकान किसने बनाया, तब वो कहता है क्या, मैंने ही तो बनाया, मेरे अलावा कौन इस प्रकार से बना सकता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से लोगों को अपने किए हुए कार्य का क्या रहता है, स्मरण। उस प्रकार वही करे, लोक कार्यम कृत्वा, लोग कार्य करके, मया इदम कृतम इति, मैंने ये सब बनाया, इस प्रकार से स्पष्टम स्मरति, स्पष्ट रूप से लोग स्मरण करते हैं। उस प्रकार यदि इस जगत को जीव रूप ब्रह्म ने बनाया होता तो सभी जीव को इस प्रकार का स्मरण होना चाहिए, क्या, कि मैंने इस जगत रूप कार्य को बनाया। किंतु इस प्रकार का स्मरण किसी को भी नहीं है, और कोई कह भी देता है कि अरे भाई तुमने तो ये जगत बनाया, फिर कहता है अरे यार क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा जगत और हम तो अल्पज्ञ अल्प शक्ति, ये छोटा सा काम भी हमसे होता नहीं है, 20 किलो का वजन भी हमसे उठाया नहीं जाता है, और तुम कह रहे हो कि ये जगत तुमने बनाया, कैसा संभव है, यही सब लोग बोलते हैं। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को अर्थात जीव को कारण मानना उचित नहीं, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और बोल रहा है आगे, यथाच मायावी स्वयं प्रसारिताम मायाम इच्छया अनायासेन एव उपसंहरति। दृष्टांत, फिर आगे सिद्धांत, एवं शारीरः अपि इमाम सृष्टिम उपसंहरेत। ठीक है, देखो भाई समझ लीजिए, इतने के बावजूद भी जीव रूप ब्रह्म को ही जगत के प्रति कारण मानेंगे, है कि नहीं, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म रूप जीव ही जगत के प्रति कारण ऐसा मानेंगे तो और दिक्कत आती है। क्या, कि समझ लीजिए जीव ने ही जगत को बनाया, जीव अर्थात ब्रह्म ने ही जगत को बनाया, तो उसने फिर उसका उपसंहार भी कर लेना चाहिए। किस प्रकार, दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है कि जैसे कोई माया करने वाला जादूगर है, मायावी, वो क्या करता है, अपने द्वारा माया को फैला देता है, और माया को फैलाकर फिर जब उसको इच्छा होती है तब बिना आयास ही उस माया को उपसंहृत कर लेता है, समेट लेता है, रोक लेता है। उस प्रकार यदि जीव ने इस जगत को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, तो अपने मन से जब चाहे तब इसका उपसंहार कर ले, किंतु नहीं कर सकता। अतः उसने बनाया ये जगत, ये कहना उचित नहीं। ये कह रहे, पंक्ति देखिए, यथाच मायावी, माया करने वाला जादूगर व्यक्ति, स्वयं प्रसारिता माया, अपने द्वारा क्या है, फैलाई हुई माया, जादू, और जब जादू फैलाया फिर बोल रहा है देखो 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 क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, क्या है कि नहीं, दिखाता है क्या, बीज पहले, फिर उसके ऊपर डालता है कपड़ा, फिर बोलता है इसके नीचे क्या है, तो सब लोग बोलते हैं क्या है, बीज है, फिर कपड़ा को हटाता है, अब क्या है, पेड़, बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया, है कि नहीं। और किसी बच्चे को सुला दिया, जमीन पर लेट दिया और उसके ऊपर कपड़ा ढका दिया, और बोलता है क्या, सभी लोगों को बोलता है डमरू बाजा बजा कर देखो देखो, और सभी लोग घेर कर गाँव गाँव में देखते रहते क्या करता है करके। फिर पूछता है लोगों को क्या है इसके नीचे, तो सब लोगों ने देखा है क्या है, तो किसी छोटे बच्चों को सुला दिया है, बच्चा 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 है, फिर डमरू घुमाता है, इधर उधर थोड़ी नजर कर देता है, फिर क्या करता है, उस कपड़े को, हाँ इस कपड़े को हटाऊं क्या मिलेगा, बच्चा हटा देता है, फिर देखता है तो उस कपड़े के नीचे कुछ भी नहीं, गायब कर दिया, किसको,
बच्चों को, नहीं कि नहीं? माया फैला दी, सब लोग आश्चर्य करने लगते हैं। किंतु जब थोड़ी देर के बाद सब लोगों को पता चल गए माया भी है, लोगों ने जो देना है वो दे दिया, 2-2, 10-10 रुपया, फिर हट गए, दूर चले गए। अब वो सोचता है, अरे भाई 2-3 घंटा हो गया, अब बहुत लोग हो गया, सब लोग भी चले गए, अब कोई पैसा देने वाला नहीं है। तब वह जादूगर क्या कर लेता है, अपनी फैलाई हुई माया को समेट लेता है और चला जाता है, उपसंहृत कर लेता है। उस प्रकार पंक्ति देखिए, यथा च मायावी स्वयं प्रसारिता माया, अपने द्वारा फैलाई गई माया को इच्छा, अपनी जब इच्छा होती है तब अपनी मर्जी से अनायासेन, सायास के बिना, कष्ट के बिना ही एवं उपसंहरति, उपसंहृत कर लेता है, समेट लेता है, रोक लेता है। एवं इस प्रकार परमात्मा रूप जीव ने इस माया को, जगत को फैलाया यदि है तो वह भी अपनी इच्छा से जब चाहे वो तब क्या करे, संहार कर ले, समेट ले, है कि नहीं? हाँ। एवं शारीरः अपि, शारीरः जीवः अपि इमाम सृष्टिम, इस सृष्टि को, इस सृष्टि रूप माया को उपसंहरेत, उपसंहार कर ले। किंतु कर सकता है क्या जीव? नहीं कर सकता है। इतने बड़े जगत की बात तो छोड़ दीजिए, जिस शरीर में जीव बैठा है उस शरीर को यदि बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ना भी चाहता है, तब भी अपनी मर्जी से अनायास नहीं छोड़ सकता। ये जगत की बात बहुत दूर रही, वही करे आगे। स्वकीयम अपि तावत शरीरम शारीरः न शक्नोति अनायासेन उपसंहर्तुम। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तावत एक शब्द छोड़कर आगे, शारीरः शुरू से, स्वकीयम अपि आगे, शरीरम थोड़ा आगे जाकर अनायासेन उपसंहर्तुम, पीछे न शक्नोति। ठीक, देखो भाई, तावत परंतु क्या जी, शारीर, शारीर जीव, शारीर मतलब जीव, स्वकीयम अपि शरीरम, अपना शरीर जिसको अपना कहते आया है जिंदगी भर, उस अपने शरीर को ही अनायासेन उपसंहर्तुम, कष्ट के बिना उसको उपसंहार करने के लिए न शक्नोति, समर्थ नहीं है। जब चाहे तब छोड़ नहीं सकता, अनायासेन। अपने शरीर का भी उपसंहार नहीं कर सकता है तो जगत का उपसंहार कब करेगा? अर्थात नहीं कर सकता। और जगत का उपसंहार नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उस जगत को उसने फैलाया नहीं है, अर्थात जगत का कारण वो नहीं है ब्रह्म, अर्थात जीव। ये बात। एवं हित क्रियादि अदर्शनात् अन्याया चेतना जगत प्रक्रिया इति गम्यते। ठीक, थोड़ा अन्वय। एवं हित क्रियादि अदर्शनात्, एक शब्द छोड़कर आगे, चेतना जगत प्रक्रिया, चेतना जगत प्रक्रिया पीछे अन्याया आगे, इति गम्यते। ठीक, एवं इस प्रकार हित क्रियादि अदर्शनात्, हित का करना अहित का न करना, इस प्रकार का न दिखाई देने के कारण, है कि नहीं? और भी बहुत सारे दोष दिया है कि नहीं? क्या कि उसको फिर यदि किसी प्रकार से बना भी दिया है तो इच्छा से त्याग दे, और स्मरण उसको हो जाए, और उपसंहार जब चाहे तब कर सके, है कि नहीं? किंतु ये सब बातें हो नहीं रही है। इसका मतलब ब्रह्म को कारण मानना ही उचित नहीं है। वही कह रहे हैं, एवं हित क्रियादि अदर्शनात्, हित क्रियादि न दिखाई देने के कारण चेतनात् जगत प्रक्रिया, चेतन ब्रह्म से ही जगत प्रक्रिया, प्रक्रिया सृष्टि उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति, जगत की सृष्टि, अन्याया, अन्याया का अर्थ लिखिए अयुक्ता, उचित नहीं है। इति गम्यते, यही जाना जा रहा है।
अर्थात चेतन से जगत उत्पन्न होता है, यह कहना उचित नहीं है, अयुक्त है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और ब्रह्म यदि जगत के प्रति कारण नहीं है तो जो पीछे ब्रह्म समन्वय बताया उसका वाद हो गया। ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ यहां तक। अब उस पूर्व पक्षी को उत्तर देना है। ये 21 नंबर के सूत्र का भाष्य यहां पूरा हुआ। अब आगे 22 नंबर के सूत्र से उस पूर्व पक्षी के आक्षेप का समाधान करना है। तो समाधान करने के लिए सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं। अधिकम तु भेद निर्देशात्, अधिकम तु भेद निर्देशात्। ठीक, तो चलिए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर जीवेशयोः अभेदात् जीवगताः दोषाः ब्रह्मणि स्युः। अर्धविराम। ब्रह्मगताश्च सृष्टि संहार सर्व स्मर्तृत्वादयः गुणाः जीवे स्युः। अर्धविराम। न च इष्टापत्ति, अर्धविराम। जीवस्य स्वशरीरे अपि संवार सामर्थ्य अदर्शनात्, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम आह। ठीक, सिद्धांत सूत्रम आह। तब नीचे की पंक्ति में सूत्राम अधिकम तु भेद निर्देशात् 2:1:22 पदच्छेद है। अधिकम तु भेद निर्देशात्, फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है तू बराबर सूत्रस्थ तू शब्दः पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थः। बराबर पूर्व पक्ष निवृत्त्यर्थः अस्ति। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक अधिकम बराबर
भिन्नम, बराबर शारीरात जीवात भिन्नम, शारीरात बराबर जीवात भिन्नम, भिन्नम। आगे सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्म, सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्म। जगद उपादानम, जगद उपादानम स्रष्टृ च, स्रष्टृ च इति ब्रूमः, इति ब्रूमः। अर्धविराम। न जीवः, न जीवः, पूर्ण विराम। आगे यद्यपि, यद्यपि जीव ब्रह्मणो हो, जीव ब्रह्मणो हो अभेदः वास्तविकः विद्यते, अभेदः वास्तविकः विद्यते। अर्धविराम। तथापि, तथापि औपाधिकः भेदः, औपाधिकः भेदः तयोः विद्यते, भेदः तयोः विद्यते। पूर्णविराम। अतः, अतः ब्रह्मणि, ब्रह्मणि हिताकरणादि दोष प्रसक्ति, हिताकरणादि दोष प्रसक्ति न विद्यते, न विद्यते। पूर्ण विराम। यावत्, यावत् भेद व्यवहारस्य बाधः नास्ति, भेद व्यवहारस्य बाधः नास्ति, तावत्, तावत् जीवात् ब्रह्मणः, जीवात् ब्रह्मणः अधिकत्वम् बराबर भिन्नत्वं भवति, भिन्नत्वं भवति। पूर्ण। तेन, तेन ब्रह्मणि, ब्रह्मणि हिताकरणादि दोष प्रसक्ति, हित अकरणादि दोष प्रसक्ति निरुद्धा भवति, निरुद्धा भवति। पूर्ण विराम। कोश में भी थोड़ा कुतः जीव ब्रह्म भेदः, कुतः जीव ब्रह्म भेदः। प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक भेद निर्देशात्, भेद निर्देशात् बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादिना, इत्यादिना कल्पित भेदस्य व्यपदेशात्,
कल्पित भेदस्य व्यपदेशात् बराबर निर्देशात् पूर्ण विराम। आगे न ही नित्यमुक्तस्य ब्रह्मणः किंचित हितम अहितम वा संभवति। किंचित हितम अहितम वा संभवति। अहितम वा संभवति अर्धविराम। येन हिताकरणादि दोषः प्रसज्जेत। हित अकरणादि दोषः प्रसज्जेत पूर्ण विराम। अतः अभेदस्य पारमार्थिकत्वे सति तत्र कल्पित भेदम आदाय एव सर्वेषां हिताकरणादि दोषाणां प्रसक्तेः बराबर प्राप्तेः वारणं समुपपद्यते इति भावः। समुपपद्यते इति भावः। ठीक, देखो भैया सूत्रावतरण में लिखा कि जीवेशयोः अभेदात्, जीव और ईश्वर का अभेद होने के कारण जीवगताः दोषाः ब्रह्मणि स्युः, जीव में विद्यमान दोष ब्रह्म में होने चाहिए, और ब्रह्मगताः गुणाः, ब्रह्म में विद्यमान जो गुण जैसे सृष्टि संहार सर्वस्मृतृत्वादय गुणाः, जगत की उत्पत्ति पालन संहार और मैंने उत्पन्न किया इस प्रकार का स्मरण इत्यादि सभी ब्रह्म में विद्यमान गुण जीव में होने चाहिए। जीव के दोष ब्रह्म में होने चाहिए और ब्रह्म के गुण जीव में होने चाहिए। क्यों? जीव ब्रह्म का अभेद है। न च इष्टापत्ति, यदि सिद्धांति कहेंगे हाँ 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 हमको मान्य है इस प्रकार का, तब कह रहे इष्टापत्ति नहीं बोल सकते आप सिद्धांति लोग, अर्थात स्वीकार है मान्य, हमको ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? जीवस्य स्वशरीर अपि संवार सामर्थ्य दर्शना, यदि जीव ही करता है तो जीव को बारे में यदि विचार करते हैं तो अपने शरीर के बारे में भी वो संवार करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, तो जगत की उत्पत्ति और संवार करने का सामर्थ्य कहां से जीव में होगा? अर्थात इष्टापत्ति नहीं बोल सकते। ठीक, जीवस्य स्वशरीर अपि संवार सामर्थ्य अदर्शनात् दिखाई नहीं देता है। अतः जीव रूप ब्रह्म ही जगत का उत्पन्न करता है, और ये इस प्रकार का कहना तुम्हारा सिद्धांतियों का ठीक नहीं है, जबकि होना चाहिए। क्यों? जीव ब्रह्म का तुम क्या मानते हो? अभेद। तो जीव के दोष ब्रह्म में और ब्रह्म के गुण जीव में होने चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। और यदि उन गुणों को मानेंगे तो ब्रह्म का गुण है सृष्टि को उत्पन्न करना संहार करना आदि, तो फिर जीव में होना चाहिए, किंतु जीव में भी तो स्वयं का शरीर का भी उपसंहार करने का सामर्थ्य नहीं है, तो कहाँ कि ब्रह्म के गुण जीव में कह सकते हो? अर्थात नहीं कह सकते। तात्पर्य, इस जगत के प्रति ब्रह्माभिन्न जीव को कारण मानना उचित नहीं है, ये बात। और मानोगे तो दोनों का अभेद होने से फिर वो सब गुण दोष एक दूसरे में दिखने
चाहिए, वो तो दिखते नहीं है। ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तो स्वशरीरपि संवार सामर्थ्य दर्शनात् इति पूर्व पक्षे प्राप्ति। इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्रम आह, तो सिद्धांत बताने वाला अर्थात पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सूत्र आया 22 नंबर का, अधिकम तो भेद निर्देशात इति। फिर पदार्थोक्ति में बोला जा रहा है कि उस सूत्र में जो तू शब्द आया है वो क्या कर रहा है। तब लिखा कि सूत्रस्थ तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ, पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए अर्थात पूर्व पक्षी की निवृत्ति के लिए, पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए तू शब्द आया है। तो कैसा निराकरण हो जाता है पूर्व पक्षी का, तब कह रहे एक एक बात को। तो प्रतीक आया फिर अधिकम, सूत्रस्थ पद है, और अधिकम पद का अर्थ होता है भिन्न, भिन्न अर्थ कर रहा है, अन्य भिन्न। ठीक है, किससे भिन्न? शारीरा अर्थात जीवा, जीव से भिन्न। कौन? परमात्मा, जो कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उसको हम जगत के प्रति कारण मानते हैं, जीव को नहीं। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी बोलेगा, अरे क्या बोल रहे हो तुम, एक बार ऐसा बोलते हो, एक बार ऐसा बोलते हो। तो ये तो तुम्हारा सिद्धांत है कि नहीं? सिद्धांति पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति तुम तो जीव ब्रह्म का क्या मानते हैं? अभेद। और अभेद मानते हैं और अब बोल रहे हैं कि हम जगत के प्रति कारण ब्रह्म को मानते हैं, जीव को नहीं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब जीव ब्रह्म को तुम भेद बोल रहे हो। तब निश्चित बताओ ना हे सिद्धांति, तुम्हारे मत में जीव ब्रह्म का भेद है या अभेद है? एक बार तो बोलते अभेद है, और एक बार बोल रहे हैं, जब हम दोष देने लगते हैं तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, जगत के प्रति हम जीव को कारण नहीं मानते, ब्रह्म को मानते, इसका मतलब भेद मान रहे हो। तब भेद है क्या? भेद है क्या तुम्हारा कहना है? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को पूछेगा, तब सिद्धांति उत्तर देगा कह रहा है देखिए अधिकम। मुख्य सिद्धांत क्या है फिर? वस्तुतः जीव ब्रह्म का अभेद है, वास्तविक अभेद है। पारमार्थिक क्या है? अभेद है, किंतु उपाधिकृत भेद है। भेद कल्पित है क्योंकि उपाधिकृत है। ठीक है ना? तो वास्तव में अभेद है, ये बात सही, किंतु उपाधिकृत भेद है ना। और जो भी वो भी श्रुति ने बताया है, तो भेद है। तब उस उपाधिकृत जो भेद है जीव और ब्रह्म का, उसमें से जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला जो ईश्वर है, जिसकी उपाधि माया है, वो जगत के प्रति कारण है। और जिसकी उपाधि मलिन आदि है, ऐसा जो जीव, उसको हम जगत के प्रति कारण मानते नहीं है। ये बात पंक्ति को देखिए, अधिकम। अधिकम का अर्थ है भिन्नम, शारीरात नाम जीवात भिन्नम, जीव से भिन्न जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला ऐसा जो ब्रह्म है परमात्मा, वह जगत उपादानम सृष्टुच ब्रूमः, जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है और जगत को निर्माण करने वाला भी, सृष्टु उत्पन्न करता भी ब्रह्म है कि नहीं? कभी कभी अलग अलग होते हैं कि नहीं? जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, किंतु उत्पन्न करने वाला कुलाल है, भिन्न हुए। किंतु यहां ऐसा नहीं है, जगत के प्रति उपादान कारण भी ब्रह्म है और उत्पन्न करने वाला भी ब्रह्म है। ठीक है? तो देखो भाई, जीवात भिन्नम सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्म जगत उपादानम सृष्टुच इति ब्रूमः, ऐसा हम कहते, सिद्धांति बोल रहे हैं। न जीव, जीव जगत के प्रति कारण नहीं है। अब देखिए आगे, यद्यपि जीव ब्रह्मणो अभेद वास्तविक विद्यते, सिद्धांति कह रहे कि यद्यपि ये बात सही है कि जीव और ब्रह्म का अभेद वास्तविक है, पारमार्थिक है, तथापि तो भी औपाधिक भेद तयो विद्यते, उपाधिकृत उन दोनों का क्या है? भेद है। औपाधिक भेद तयो विद्यते, उन दोनों में है, जीव ब्रह्म में। अतः ब्रह्मणि हिताकरणादि दोष प्रसक्ति न विद्यते, जो दोष दिखाया था पूर्व पक्षी ने, क्या कि ब्रह्म यदि जगत के प्रति कारण है
और जीव ब्रह्म का अभेद है, तब जीव ही जगत के प्रति कारण हुआ, तब तो हित अकरणादि दोष की प्राप्ति जैसी जीव में है वैसे ब्रह्म में हो जाएगी। अर्थात जीव के दोष ब्रह्म में होने चाहिए, ये बोला था पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत अब बोल रहे हैं हित अकरणादि दोष की प्राप्ति अब नहीं है हमारे मत में, क्योंकि हम औपाधिक उपाधि से युक्त जीव को और उपाधि से युक्त ईश्वर को, उन दोनों को अभिन्न मानते उपाधि को लेकर। तब तो हे पूर्व पक्षी, तुमने दिया हुआ दोष आ जाता, हित अकरणादि दोष आ जाता। किंतु उपाधि को लेकर हम अभेद नहीं बोल रहे हैं, दोनों का, जीव ब्रह्म का। उपाधि को हटाकर शुद्ध चैतन्य के रूप में अभेद है, और वह चैतन्य ब्रह्म तो न जगत के प्रति कारण है न कार्य, कुछ भी नहीं, वो तो अपने निर्लेप है। और जो कारण है वो उपाधि से युक्त है, और वो उपाधि से युक्त ईश्वर से भिन्न है जीव, और जीव से भिन्न ईश्वर उपाधि को लेकर। तब तो हित अकरणादि दोष की प्राप्ति नहीं है, ये बात। अतः ब्रह्मणि हित अकरणादि दोष प्रसक्ति नाम प्राप्ति न विद्यते। आगे चलिए, यावत भेद व्यवहार से बाध नास्ति, जब तक भेद व्यवहार का बाध नहीं है तावत तब तक जीवात ब्रह्मण अधिकत्वम नाम भिन्नत्वम भवति। तब जीव से ब्रह्म क्या है? भिन्न है, बात नहीं है तब तक। और ऐसा होने से, भिन्न होने से, तेन ब्रह्मणि हित अकरणादि दोष प्रसक्ति निरुद्धा भवति, है कि नहीं? औपाधिक भेद मानने से ब्रह्म में हित अकरणादि दोष नहीं आते हैं, दोष रुक जाते हैं, है कि नहीं? ब्रह्मणि हित अकरणादि दोष प्रसक्ति निरुद्धा भवति, अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात दोष नहीं आते हैं, क्योंकि उपाधिकृत भेद है, ये बात। अब प्रश्न उठेगा कि जीव ब्रह्म का भेद आप बोल रहे हो, इसके लिए क्या आधार है, क्या प्रमाण है, कैसा कह रहे हो? वही लिखा कंस में, कुतः जीव ब्रह्म भेद। तब उत्तर दिया सूत्र के पदों से, भेद निर्देशात्। श्रुति ने भेद का निर्देश किया है, जीव ब्रह्म का भेद का निर्देश किया है। किसने? श्रुति ने। वही कह रहे, बोलेंगे कौन श्रुति है कि जो भेद का निर्देश कर रही है? फिर प्रश्न उठेगा, यदि श्रुति भेद का निर्देश कर रही है तब क्यों बोलते हो तुम जीव ब्रह्म का भेद है? तो उसका भी उत्तर आएगा भाष्य में, है कि नहीं? तो अभी देखिए, भेद निर्देशात् इस पद की व्याख्या। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, अरे मैत्रेयी, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए परमात्मा के बारे में, अर्थात करता हुआ, है कि नहीं? दर्शन का करता हुआ जीव, और दर्शन का कर्म हुआ कौन? परमात्मा। अर्थात कर्ता अलग है, कर्म अलग है। इस प्रकार भेद बताया गया है, और भेद बताया है श्रुति ने, इसलिए हित अकरणादि दोष अप्राप्त नहीं है। क्यों? जगत के प्रति कारण परमात्मा है, न कि जीव, क्योंकि जीव परमात्मा का भेद है, उपाधिकृत भेद है, ये बात। उपाधि सहित हम दोनों का अभेद नहीं मानते, जिससे दोष आ जाते, ये बात। आत्मावार द्रष्टव्य इत्यादि ना कल्पित भेदस्य व्यपदेशा, कल्पित भेद का व्यपदेश किया गया है, श्रुति ने निर्देश किया है, उल्लेख किया है। आगे, नहीं नित्य मुक्त से ब्रह्मण, और एक बात कि नित्य मुक्त ब्रह्म के लिए तो न कुछ हित है न कुछ अहित है। नहीं, नित्य मुक्त से ब्रह्मण किंचित हितम अहितम वा संभवती, नई कान्वय संभवती के साथ, नित्य मुक्त ब्रह्म के लिए कुछ भी हित और अहित नहीं है। तब यह आरोप ही देना गलत है, क्या हित का नहीं कर रहा है और अहित का कर रहा है? शुद्ध ब्रह्म के लिए न तो कोई हित है न तो कोई अहित है। ये न जिससे कि हित अकरणादि दोष प्रसज्जित, हित अकरणादि दोषों की प्राप्ति होगी। अतः अभेदस्य पारमार्थिकत्वे सति, इसलिए अभेद पारमार्थिक है, वास्तविक है जीव ब्रह्म का, उपाधि को हटाकर। अभेदस्य पारमार्थिकत्वे सति, पारमार्थिक होने पर तत्र उस परमात्मा ने कल्पित भेदम आदाय, कल्पित भेद को लेकर ही आदाय एव सर्वेषां हित करणादि दोषाणाम प्रसक्ते नाम प्राप्ते वारणम समुपपद्यते।
ठीक है ना। कल्पित भेद को लेकर ही सभी दोष प्राप्ति का वारण हो जाता है, अर्थात दोष की प्राप्ति होगी, ये जो पूर्व पक्ष ने बताया है उसका निराकरण हो जाता है। वही करे सर्वेशाम हित अकर्णादि दोषाणाम प्रसक्ति नाम प्राप्ति का वारण निवारण समुपपद्य सम्यक उपपन्न होता है कल्पित भेद को लेकर, ठीक है ना। तो उपाधि को छोड़ेंगे तो पारमार्थिक अभेद है, और उपाधि को लेकर कल्पित भेद है, और उस कल्पित भेद को लेकर कोई दोष आता नहीं है, क्योंकि उन भेद से युक्त जो उपाधि से युक्त उपाधि के द्वारा भेद हुआ है, और उस प्रकार के ईश्वर को ही हम जगत के प्रति कारण मानते हैं, जीव को नहीं। अतः हिता करनादि दोष की प्राप्ति होती नहीं है। ये उत्तर दिया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को सूत्र के माध्यम से। अब इस सूत्र की व्याख्या करनी है भाष्य में, किंतु उसका विचार काफी लंबा है, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम